देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है? क्लास 10 में हम लोग को क्या कवर करना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्चुअली बहुत सारे बुक्स में ये इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर करंट इलेक्ट्रिसिटी ही लिखा रहता है और हम लोग को यही एक्चुअली में पढ़ना है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो है हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, सो उस पर हम लोग ज्यादा फोकस ना करके हम लोग शिफ्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? आई थिंक आप लोगों ने ये जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, बट फिर भी यहाँ पे हल्का सा मैं रिकॉल करता हूँ। देखिए स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हम लोगों ने समझा, चार्ज के फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट, अगर क्या है? चार्ज है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट आर डिफाइंड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? अगर हम लोग देखें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होगा? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि चार्जेस इज इन मोशन, इज इन मोशन। ओके, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चार्जेस मोशन में है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि करंट का मतलब ही क्या होता है? मोशन। करंट का मतलब क्या होता है? मोशन। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा है। क्लास 10 में हम लोग को मेन पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस टॉपिक पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग सिंपल वे में डिफाइन क्या कर सकते हैं इसको कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट का भी मतलब एक्चुअली फ्लो और करंट एक ही वर्ड है। करंट का भी मतलब फ्लो ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो रहा है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो टॉपिक है, अगर हम उसको डिफाइन करें तो वो डिफाइन क्या कर सकते हैं हम लोग कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, या जो डेफिनेशन में लिखाऊंगा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सो मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे कि डेफिनेशन क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स जो है दो नेचर का हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है। सो हम लोग मेनली अगर डिफाइन करें इलेक्ट्रिक चार्ज को तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बाय अदर मैटर और सब्सटेंस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण होगा, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे सब्सटेंस या दूसरे मैटर के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन हम लोग फील करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ये प्रॉपर्टी है। इसका डेफिनेशन में अगर हम लोग समझे तो ये इसका पूरा डेफिनेशन होगा। तो हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए, हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? देखिए लिखेंगे हम लोग क्या कि इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस बाय विच, क्या हम लोगों ने लिखा कि इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस, वेरी गुड, बाय विच इट कैन experience a force
क्या हो रहा है, बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस योर फोर्स। वो फोर्स कैसा होगा, तो दो नेचर का हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी। वेरी गुड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा किसके वजह से, तो दूसरे मैटर और सब्सटेंस की वजह से। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बाय अदर मैटर और सब्सटेंस। क्लियर है। तो ये पूरा डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम लोगों ने समझ लिया। मेनली हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बाय द अदर मैटर और सब्सटेंस। सो मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज का ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। सो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के इसके प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है। सो प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैं आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा सारे बेसिक टर्म्स को लेते हुए, बेसिक टर्म्स को समझाते हुए मैं मेन टॉपिक पे आऊंगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझना बहुत जरूरी था, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको समझना जरूरी है ताकि हम आगे रिलेट कर पाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखने के बाद फिर हम लोग अपना टॉपिक पे आ जाएंगे जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है मेनली। क्लियर हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बार कॉपी कर लीजिए, हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या है। The flow of electric charge is known as current electricity। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो हम लोगों ने देखा। It is a physical property of matter or substance by which it can experience a force of attraction or repulsion by other matter or substance। So ये हम लोगों ने देखा। आप 2-3 पॉइंट आपको आई थिंक पता होगा, बट आप नोट कर सकते हैं सर। मेनली मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो मेनली आप यहाँ पे क्या क्या नोट कर सकते हैं। देखिए चार्ज जो होता है, चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों सेम चीज है, तो हम लोग चार्ज यहाँ लिख रहे हैं। तो मेनली चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी देखा है, बट मैं आपको फिर भी रिकॉल कर रहा हूं। ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो चार्ज के 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मेनली मतलब क्या है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और मेनली हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो यहाँ पे क्लियर हो गया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए मैं आपको क्या पॉइंट बता रहा हूं कि एक एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो गए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो दैट पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड न्यूट्रल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों में सेम है, सेम नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैटर या वो एटम जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको अभी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो वो एटम कैसा है, न्यूट्रल है। क्लियर है। सो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ये इसके प्रॉपर्टीज में नहीं है, ये इसका कुछ नोट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेनली वो पॉजिटिव जो है प्रोटॉन से कंडीशन पे है और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर सेम हो गए पर्टिकुलर कोई एटम में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वेरी गुड। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। तो अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, हम लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है सेम। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। लाइट चार्जेस, क्या पढ़ा था हम लोगों ने जूनियर क्लास में कि लाइट चार्जेस repel each other, repel each other and unlike charges attract each other, attract each other, ठीक है। सो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइट चार्जेस, अगर लाइट चार्जेस का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट चार्जेस का मतलब अगर वो नेगेटिव है तो दूसरा भी चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। अगर वो एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट चार्जेस। और यहाँ अनलाइक चार्जेस का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। तो ये अगर सेम सेम टाइप के सेम सेम नेचर के अगर चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आई थिंक आप लोगों को पता होगा, और इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज भी हम लोगों ने देखा जूनियर क्लास में। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, इसके बाद हम क्या है, पॉइंट नंबर 2। ये इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट्स या इसके प्रॉपर्टीज बताऊंगा उस चीज पे आपको ध्यान देना है। सो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है हम लोगों ने, कंजर्व, और आई थिंक ये वर्ड के साथ आप फेमिलियर होंगे। यहाँ पे कंजर्व का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें वर्ड यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कंजर्व, कंजर्वेशन, कंजर्व एक ही चीज है। सो कंजर्वेशन से ही ये वर्ड कंजर्व आया है। क्या मीनिंग होता है उसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोगों ने क्या देखा है कि मास का अगर हम लोग समझे तो मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम एनर्जी के लिए भी था कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम यहाँ पे भी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम लोग क्या नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंजर्व होता है, ठीक है। हम लोग इसको नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो। सो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्व, फिजिकल प्रॉपर्टी 2। इसके बाद मैं इस पॉइंट को इरेज कर रहा हूं, आप आराम से इसको कॉपी करते जाइएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज में, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें, उसका थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। अब देखिए वर्ड क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्वांटाइज्ड का मतलब आपको आई थिंक पता नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि हम लोग पर्टिकुलर एक एटम में कितना इसका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, टू काउंट।
क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? टू काउंट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को काउंट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज है। और काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास दिया गया है, Q इज इक्वल टू एन ई। Q is equal to Ne, where Q is the electric charge, N is the number of electron, E is the charge of electron. यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, where Q is the charge, number of charge, ये बोल सकते हैं आप, number of charge, N is equal to number of electron, और E is equal to charge of electron. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई थिंक केमिस्ट्री का चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे हल्का से रिकॉल करता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। हम लोग क्या लिखते हैं एक्चुअली? COLOUMB, कूलम। ठीक है, तो कूलम होता है और C से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ लीजिए आप। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? C से। तो यहाँ पे ये C क्या है? चार्ज है, यूनिट है चार्ज का। ठीक है, यूनिट है चार्ज का। सो थर्ड नंबर पॉइंट भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्वांटाइज, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग काउंट भी कर सकते हैं विद दिस फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne, where Q is the number of charge, N is equal to number of electron, and E is the charge of electron, that is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 को मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या है, वो देखिए। क्लियर है? पॉइंट नंबर 4 क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज और क्वांटाइज, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्या है? कूलम्स लॉ को फॉलो करते हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कूलम्स ने एक लॉ दिया है, वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। आप इस पॉइंट में समझिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है। अब कूलम्स लॉ क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 को मैं इरेज कर रहा हूं। क्या है? अब देखिए कूलम्स लॉ क्या है, मैं हल्का से आपको रिकॉल करता हूं। हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में, क्लास 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर था ग्रेविटेशन, वहां पे हम लोगों ने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। क्या था पॉइंट, अगर आप उसको रिलेट कर पाए इससे, हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा था कि 2 पॉइंट मास होते हैं M1 M2, दोनों ही पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था? R था। ठीक है, या D था, जैसा भी। तो दोनों की फोर्स, दोनों ही जो पॉइंट मास, जो पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं, इन दोनों ही पार्टिकल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था F। अब ये F जो था, उस F का वैल्यू क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला स्टेटमेंट था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या था हमारा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर कूलम्स ने एक लॉ बनाया अकॉर्डिंग टू चार्ज। चार्ज के बेस्ड पे हम लोगों ने कूलम्स ने ये सेम टाइप का एक लॉ बनाया, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट मास को हटा कर, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 चार्ज ले लिया, Q1 और Q2। क्लियर है? सारा कंडीशन को सेम रखा, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया? 2 चार्ज ले लिया, Q1 और Q2। तो अगर समझिए, अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
और अगर ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये पता है हम लोग को। मेनली कुलम्ब्स लॉ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही टाइप के नेचर के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा F, तो यहाँ पे F का वैल्यू क्या होगा? तो F का वैल्यू होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टू चार्जेस Q1 Q2 एंड सेम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 by r स्क्वायर। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लूं तो दोनों को कंबाइन करने से इक्वेशन आएगा क्या? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r स्क्वायर। क्लियर है? Q1 Q2 by r स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। यही एक्चुअली हमारा क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ टॉपिक पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो क्लास 10 का जो आई थिंक आपके लिए नया होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे क्या। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है फील्ड, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है फील्ड, इस फील्ड वर्ड से आप आई थिंक फेमिलियर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड वर्ड आप पहले समझ लीजिए फील्ड क्या होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा 2 मिनट में। देखिए फील्ड मतलब क्या है, जैसे पर्टिकुलर मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई शॉप है, ठीक है, कोई एक शॉप है, इस शॉप में लोग कहां कहां से आते हैं, तो ये इसका मान के चलिए ये इसका क्या है, रीजन है, ये स्पेस है, यहां से लोग सब जो है इस शॉप में आते हैं, ठीक है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर के जितने भी लोग हैं इस शॉप से ही सारे सामान को लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस शॉप का फील्ड क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दिस इज द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉप। ये क्लियर हो रहा है? एक्चुअली में फील्ड अगर समझे तो फील्ड हम लोग रीजन को भी बोल सकते हैं। रीजन या स्पेस जो होता है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फील्ड क्या है, रीजन है, एक स्पेस है। तो इस शॉप का ये पूरा क्या है, इसका फील्ड है, क्योंकि यहां तक जितने भी लोग हैं इस स्पेस में जितने भी लोग हैं सब इसी शॉप से सामान लेते हैं। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए फील्ड अगर आपको क्लियर हो चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं प्लस Q, ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं प्लस Q। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी बाउंड्री होगा, ठीक है, इसके चारों तरफ इमेजिनरी बाउंड्री होगा। वो कैसा बाउंड्री होगा कि अगर मान के चलिए एक नेगेटिव चार्ज में ले रहा हूं और एक पॉजिटिव चार्ज में ले रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया, 2 टाइप के चार्ज में ले रहा हूं। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर ये जो चार्ज है माइनस Q नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज क्या है प्लस Q, तो इस चार्ज का माइनस Q का भी एक अपना फील्ड होगा, इसका भी अपना फील्ड है, इसका भी अपना फील्ड है। बट ये जैसे ही इस माइनस Q जो चार्ज है ये जैसे ही यहां तक है, अगर इस फील्ड के बाहर देखिए ये फील्ड है, इस फील्ड के वो क्या है बाहर है, तो ये प्लस Q चार्ज इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है, ये प्लस Q चार्ज इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। पर जैसे ही माइनस Q चार्ज इसके बाउंड्री में या इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा तो ये प्लस Q चार्ज देखिए सेम, ये प्लस Q है ये माइनस Q है, यहाँ पे जो नेचर है वो अपोजिट है, तो ये क्या करेगा इसको तुरंत अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अगर हम लोग इस चार्ज के लिए समझे तो ये चार्ज सेम, ये प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, तो ये बाहर में है, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर जैसे ही इसके बाउंड्री में, इसके स्पेस में, इसके फील्ड में वो एंटर करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा, ठीक है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक स्पेस या रीजन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो स्पेस, ये जो रीजन बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट था मेनली, अगर हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as
द स्पेस और रीजन, ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन अगर समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक जो इमेजिनरी बाउंड्री बन रहा है, ठीक है, तो वो स्पेस उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस स्पेस उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड अगर आपको क्लियर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये वर्ड पोटेंशियल वर्ड से आप आई थिंक ये फेमिलियर होंगे। यहाँ पे एक वर्ड हम लोगों ने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे आप एक वर्ड पोटेंशियल वर्ड से आप फेमिलियर होंगे कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम लोगों ने बहुत बार यूज किया ये वर्ड, इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है, इस स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब इस बंदे में बहुत दम है, इस स्टूडेंट में बहुत दम है, ठीक है। तो मेनली अगर हम ये समझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है, तो हम लोगों ने अभी एक समझा कॉन्सेप्ट कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लीजिए चार्ज हम लोग ले रहे प्लस क्यू, तो एक इस चार्ज का एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चार्ज का एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान के चलिए हम लोग क्या सपोज कर रहे हैं कि एक डिस्टेंस, इस पॉइंट यहाँ पे जो चार्ज है प्लस क्यू, मान लीजिए यहाँ से बहुत दूर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, वो बहुत दूर डिस्टेंस को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से ये जो पॉइंट है प्लस क्यू, यहाँ से दूसरा एक पॉइंट, दूसरा एक चार्ज है, वो बहुत दूर पे है, बहुत दूर पे है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि वो पॉइंट, वो चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इन्फिनिटी पे है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही वापस कर रहे हैं यहाँ पे। इस मान के चलिए ये जो इन्फिनिटी पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उस इन्फिनिटी पे जो चार्ज है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ध्यान से समझिए मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज जो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में देखिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को, ठीक है। मान के चलिए ये हमारा चार्ज है, इस चार्ज जो इन्फिनिटी पॉइंट पे है, इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस चार्ज को यहाँ पे लेके आने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या मैं बोल रहा हूं कि देखिए ये तो क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं मानता हूं कि पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस पे बहुत दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैं इन्फिनिटी देता हूं, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से एक चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अब देखिए इसका डेफिनेशन हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। क्या है डेफिनेशन? देखिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक potential may be defined as, may be defined as the amount of work done। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, the amount of work done, good, the amount of
वर्क डन, क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हम लोग लेके आ रहे थे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। उसका वैल्यू क्या था? यूनिट, और वो चार्ज का नेचर कैसा था? प्लस। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उस चार्ज को हम लोग कहां से लेके आते हैं? इन्फिनिटी से। तो लिखेंगे हम लोग यहां पे क्या कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू, अब कहां पे लेके आ रहे थे? इन्फिनिटी से कहां पे लेके आते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट in an electric field, in an electric field. So this is the proper full definition of electric potential. क्या है? कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर उस पॉइंट से बहुत दूर एक पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे मान के चलिए, तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, और इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर सिंपल वे में समझा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो हम लोग ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझ लिया, कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो मेनली एक वर्क डन है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से, वो चार्ज कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। उस चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग समझे कि लेट, ये जो चार्ज आ रहा था वो चार्ज क्या है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट चार्ज Q is bringing from infinity and W, इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग, and W is the amount, and W is the amount of वर्क डन। मान के चल रहे हैं हम लोग, जो चार्ज हम लोग लेके आ रहे हैं, चार्ज क्या है? क्यू है, और जितना अमाउंट वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वो वर्क डन को क्या मान लिया हम लोग? डब्ल्यू। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। अब V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W by Q, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, जितना चार्ज लाने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू W by Q। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया हमारा, V इज इक्वल टू W by Q, V इज इक्वल टू W by Q। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने क्या किया कि Q, जो चार्ज आ रहा है, जो इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को लेके आ रहे हैं, वो क्या है? क्यू एज्यूम कर रहे हैं, और जो वर्क डन हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? डब्ल्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया वी, उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या हमारा? वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। सो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ये हम लोग मेनली डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेनली डिफाइन एज वर्क डन बाय चार्ज, सिंपली। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए,
जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो मेनली अब हम लोग ये देख लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, डब्ल्यू बाई क्यू या वर्क डन बाई चार्ज। सो हम लोगों ने ये देखा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसका यूनिट्स क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग समझे कि V इज इक्वल टू W एक्चुअली हमारा क्या है, वर्क डन। W हमारा क्या है, वर्क डन, क्लियर है। और Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, ये तो हमको पता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या हम लोग लेते हैं, जूल। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, जूल। और चार्ज का ऐसा यूनिट हम लोगों ने अभी जस्ट बताया मैंने आपको, कूलम। वेरी गुड, मैंने क्या बताया आपको, कूलम, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि डब्ल्यू क्या है, हमारा वर्क डन है। और वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, ये पता है हम लोग को। सो हम लोग यहां लिखेंगे नाउ V इज इक्वल टू डब्ल्यू। हम लोग अगर ऐसा यूनिट देख रहे हैं तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। और Q मतलब चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, ये। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें अच्छे से तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ये होगा डेफिनेशन। V पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है, यूनिट इसका जूल पर कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस ये V क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे V क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जूल पर कूलम। तो देखिए, अगर हम लोग 1 जूल और 1 कूलम, मतलब वर्क डन जो है अगर 1 जूल हो रहा है और चार्ज कितना है, 1 कूलम है, तो हम लोग इसको क्या डिफाइन करते हैं, इस V को 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, इस V को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम वोल्टा था। तो वो वोल्टा के बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट डिफाइन किया है कि 1 V इज व्हाट, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट होता क्या है, सो 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1 जूल पर कूलम। सो ये आपको क्लियर हो गया कि 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल पर 1 कूलम या पर कूलम बोल सकते हैं। सो ये है 1 वोल्ट, ये क्या है, 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और ऐसा यूनिट ही पढ़ना है हम लोग को। सो यहाँ पे 1 वोल्ट का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल बाई 1 कूलम। बट क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है, डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट या डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम लोग डेफिनेशन को भी अच्छे से देख लेते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को हटाते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत ज्यादा देख लिए। अब इसके बारे में जस्ट एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, 1 वोल्ट का डेफिनेशन। 1 वोल्ट का डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। देखिए 1 वोल्ट क्या है, देखिए अगर हम लोग समझे कि 1 वोल्ट क्या था, तो हम लोगों ने देखा कि 1 जूल बाई 1 कूलम। देखिए फिजिक्स या साइंस अगर हम लोग समझे, फिजिक्स या अब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी कुछ भी बोल सकते हैं, साइंस जो है रटने का चीज नहीं है, ठीक है। आप उसको याद करके आप वहां पर नंबर ना नहीं ला पाएंगे। और 10 तक भी होगा तो 11 12 में जाकर फंस जाएंगे फिर। तो कोशिश करिए जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, उसको समझने का। अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद से ही अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे और आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर आप रट के जाएंगे या पूरा मेमोराइज करके जाएंगे, तो अगर एक सिंगल वर्ड अगर आपको मिस हुआ तो वहां पे आप छूट जाएगा आपको पूरा डेफिनेशन। सो हम लोग कोशिश करेंगे उसको समझने का। देखिए 1 वोल्ट क्या था हमारा, 1 जूल बाय 1 कूलम, ये था हमारा 1 वोल्ट इज व्हाट, 1 जूल बाय 1 कूलम। तो अगर हम लोग डिफाइन करें कि 1 जूल क्या है, तो देखिए डेफिनेशन में क्या बनेगा वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और क्या है वो अच्छे से समझिए। 1 जूल एक्चुअली में क्या है, अगर हम लोग समझे कि 1 जूल, तो 1 जूल होता क्या है, वर्क डन का यूनिट है, वो वर्क डन का यूनिट है। और 1 कूलम क्या है, तो वो चार्ज का यूनिट है। 1 कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है। और 1 जूल क्या है, वर्क डन का यूनिट है। तो हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अगर वो जो चार्ज था जिसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल रहे थे, अब उसके यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर हम लोग इन्फिनिटी से उस 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं,
1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन हो रहा है, अगर वो 1 जूल हुआ, अगर वो 1 जूल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट, 1 वोल्ट। यही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। 1 वोल्ट क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर वर्क डन जो है हमारा 1 जूल हो जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मेरा ये लिखा हुआ, ठीक है। सो 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, 1 जूल ऑफ, ये 1 जूल क्या है, वर्क डन है, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, टू ब्रिंग ए 1 कूलम, या टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हम लोग इंफिनिटी कहां लेके आ रहे हैं, दैट पॉइंट। कहां पे, कौन सा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लिखना होगा दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है 1 वोल्ट का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि 1 वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन। अगर हम लोग 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं किसमें, अगर 1 कूलम चार्ज लाने में, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर देखा जाए तो। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। हेडिंग दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर जिसको क्लियर है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा। पर जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अच्छे से 2-3 बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। 2-3 बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए एक चार्ज ले रहे थे हम लोग, इस चार्ज का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्या कर रहे थे हम लोग कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कर रहे थे, इंफिनिटी से इस पॉइंट से क्या कर रहे थे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे थे। तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं, इस चार्ज को इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा था, वही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, मान के चलिए यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, ठीक है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे लेके आएंगे, एक जगह पे लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, और इस जगह का हम लोग नाम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट ए पे हम लोग लेके आए। अगर सेम चार्ज को हम लोग ए के जगह पे, इसको क्या कर रहे हैं, बी के जगह पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार ए के जगह पे लेके गए, इसके बाद इन्फिनिटी से ही दूसरा एक चार्ज है, या मान लीजिए सेम चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट बी पे लेके आ रहे हैं। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और पॉइंट बी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा,
इन दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को, दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों जो पॉइंट्स है ए और बी, तो पोटेंशियल एट, देखिए ये वी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, वी ऑफ ए को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, और वी ऑफ बी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। इन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, क्लियर हुआ क्या है, वी ऑफ ए मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी ऑफ बी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो इन दोनों ही पॉइंट्स का बीच का जो डिफरेंस है, दोनों ही पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए और बी, दो पॉइंट्स का हम लोगों ने लेके आया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इन दोनों ही पॉइंट्स का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बीच का जो डिफरेंस है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसे ही होता है तो हम लोग उसको सेम वापस लिखेंगे W बाई क्यू। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट्स में लेके आ रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होगा। तो V ऑफ A माइनस V ऑफ B इज इक्वल टू W बाई क्यू, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए इस V ऑफ A माइनस V ऑफ B को हम लोग क्या लिखेंगे, V ऑफ BA, क्या लिखेंगे, V ऑफ BA इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, W बाई क्यू। और अगर इस चीज को हम लोग V ऑफ B माइनस V ऑफ A लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग V ऑफ B माइनस V ऑफ A लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं V ऑफ AB, ठीक है, A से B निकाल रहे हैं हम लोग, पहले A निकाल हुआ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारे चार्ज भरे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस कंडक्टर में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। सबका अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। अब देखिए हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मेनली, ये जो वर्ड है करंट, करंट का मतलब पता है हम लोग को, फ्लो। करंट का मतलब क्या है, फ्लो। और इलेक्ट्रिक का मतलब एक्चुअली में क्या है, फ्लो ऑफ व्हाट, चार्ज, या इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे करंट चार्ज के फ्लो को, एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज के फ्लो को ही हम लोग करंट में डिफाइन करेंगे। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे चार्ज का ही हेल्प लेंगे। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक चार्ज या दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू, फ्लो थ्रू। देखिए यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं कंडक्टर में। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, क्या बोला जाए, देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके हम लोग बताएंगे। तो क्या बोल रहा है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से फ्लो करेंगे, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से। ये जो है मार्कर पेन है, मान लीजिए ये जो एरिया है इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मान लीजिए इस कंडक्टर का ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो बोला जा रहा है कि एक सेकंड में, ध्यान से समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए ध्यान से। बोला जा रहा है कि एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एक सेकंड में, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट, एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जा रहा है इस कंडक्टर से, इस कंडक्टर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन का। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जितना फ्लो हो रहा है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो रहा है। जैसे मान के चलिए ये एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन
यहाँ पे है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, मान के चलिए यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन है और 1 सेकंड में ये सारे 50 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस ये जो मैंने क्या बताया, ये जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल जा रहे हैं विद इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया, यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है आपको दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन छोटा भी हो सकता है, ये क्रॉस सेक्शन और भी छोटा हो सकता है, वो क्रॉस सेक्शन कोई भी हो सकता है, एनी क्रॉस सेक्शन। बट कंडीशन बोल रहा है कि 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जा रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी कंडक्टर फ्लो हो जा रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सो हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। हम लोग क्या डेफिनेशन लिखेंगे, ये देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट may be defined as the net flow of electric current may be defined as the net flow of किसका फ्लो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होगा वो कितने टाइम में होना चाहिए, 1 सेकेंड। गुड, सो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड थ्रू। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा, ये कहां से पास होगा, कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन से पास होगा। तो हम लिखेंगे थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ये है डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रिक करंट का। क्लियर हो रहा है, क्या बोला जा रहा है एक्चुअली, कि इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइन एज द नेट फ्लो ऑफ, नेट फ्लो मतलब टोटल, ठीक है, नेट का मतलब क्या होता है, टोटल। तो एक कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो 1 सेकंड में टोटल का टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड में निकल जा रहे हैं, वहां से पास हो जा रहे हैं, तो हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द नंबर ऑफ नेट, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइन एज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। ये आपको मेंशन करना होगा कि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली में अगर हम लोग समझे तो पूरे डेफिनेशन में आपको पॉइंट क्या करना है, तो मेनली ये पॉइंट करना है कि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड। अगर ये भी स्टेटमेंट अगर आप लिख दे तो भी आपका डेफिनेशन सही हो जाएगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है कंडक्टर से, तो हम लोग वहां से अगर फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। यही इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है। हम लोग अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे, इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन तो हम लोग ने देख लिया, इसके डेरिवेशन पे। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के नंबर पे, मतलब नेट फ्लो मतलब क्या, टोटल। तो टोटल कितना है वो तो मुझे पता नहीं होगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, मान के चलिए। तो यह एक सिंगल चार्ज मान के चलिए क्यू है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो आई एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में देखा जाए क्या है, तो हम लोग क्या देखें कि चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट टाइम। एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है, 1 सेकंड।
तो यही तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर 1 सेकंड में यूनिट टाइम, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन में 1 सेकंड मेंशन किया, वहां पे 1 सेकंड की जगह यूनिट टाइम भी लिखेंगे तो भी आंसर आपका सही होगा। तो बोला जा रहा है कि 1 सेकंड में अगर यूनिट टाइम में, ठीक है, 1 सेकंड मतलब यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, यूनिट पे अगर हम लोग आ जाए, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली इसका यूनिट। तो आई, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में क्या है, चार्ज। तो चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से लिखेंगे क्यू। कहीं कहीं पे बुक पे देखिए कैपिटल क्यू लिखा जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पे बुक पे कैपिटल क्यू, कहीं पे स्मॉल क्यू, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू ले रहा हूँ, स्मॉल क्यू, और टाइम क्या है टी। तो एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर हम लोग समझे तो इस ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू आई टी। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है कि नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू यूनिट टाइम और 1 सेकेंड, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। 1 सेकेंड भी लिखेंगे तो भी सही है, यूनिट टाइम लिखेंगे तो भी सही है। तो आप समझिए, तो यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज इक्वल टू आई टी, यहां से ये निकल गया। तो अगर हम लोग समझे कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज, कितना चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो हम इस इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे वो हम लोग देखते हैं, बट कंडीशन बोल रहा है कि अगर इस चार्ज की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 कूलम, चार्ज की जगह पे क्या ले रहे हैं 1 कूलम, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर एक सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग लिखेंगे सिंपली 1 कूलम पर सेकेंड, 1 C मतलब कूलम, S मतलब सेकेंड, या हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो इस 1 कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। सो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, 1 एम्पियर। 1 नहीं बोलेंगे तो चलेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर। व्हाट इज एम्पियर। सो अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कोई भी कंडक्टर से, तो हम लोग उस करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। सो ये इलेक्ट्रिक करंट का डेरिवेशन, ये कॉन्सेप्ट पता चला जिसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, और ये एम्पियर का डेफिनेशन अभी हम लोग लिखेंगे फिर से। तो ये एम्पियर क्या है, सही ये समझ लीजिए। 1 एम्पियर क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लोग उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो हम लोग इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्लियर है। तो हम लोग एक बार 1 एम्पियर का डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोग इरेज कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट को। 1 एम्पियर क्या है, फिर से अगर देखिए तो क्या है 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ये हम लोग बोल सकते हैं। सो हम लोग लिखिए डेफिनेशन, हेडिंग लिखिए आप लोग 1 एम्पियर। क्या हेडिंग लिखना है आपको, 1 एम्पियर। अब देखिए 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ, 1 एम्पियर इज द अमाउंट, is the amount of what, electric current, amount of electric current। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, ये 1 एम्पियर ऑफ, ये 1 एम्पियर एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट है, यूनिट है। तो हम लोग 1 एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, तो 1 एम्पियर को कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 एम्पियर कब होता है, जब 1 सेकंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट when, ये कब होगा, when 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू
कंडक्टर या एनी कंडक्टर बोल सकते हैं, फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में, ध्यान समझिए डेफिनेशन को अगर समझेंगे, देखिए पूरा 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज एक कंडक्टर फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। तो हम उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। कब बोलेंगे? जब 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज, जब 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा उस कंडक्टर से, तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 1 एम्पियर है। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट का। डेफिनेशन हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, डेरिवेशन भी हम लोगों ने देख लिया, और उसका यूनिट 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे। सो यहाँ इसको आप एक बार नोट करिए। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके 2 पार्ट्स, स्टैटिक और करंट। क्लास 10 में हम लोग को यहाँ पे जो सिलेबस में पढ़ना है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोगों ने देख लिया कॉन्सेप्ट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसके डेफिनेशन को देखा, इसके प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से समझा। इसके बाद हम लोगों ने मेन टॉपिक पे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका एक्चुअली में स्टार्ट है क्लास 10 का जो टॉपिक है, बट बेसिक्स बताने के लिए मुझे वहां पे स्टार्ट करना पड़ा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो मैंने बताया आपको। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। इन दोनों का ही एक यूनिट होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है वो हम लोगों ने देखा। 1 वोल्ट के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को समझा, उससे एक फॉर्मूला निकला के I = Q/T। उसके बाद इस फॉर्मूला से हम लोगों ने 1 एम्पियर के कॉन्सेप्ट को भी समझा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को 1 एम्पियर बोलेंगे कब, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। कंडीशन क्या है 1 एम्पियर की वो हम लोगों ने देख लिया। सो ये पूरा टोटल 3 पॉइंट्स हम लोगों ने आज पढ़ा। ये फॉर्मूला Q = N जो क्वांटाइज्ड पॉइंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एक पॉइंट था, इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। तो Q = N यहाँ से एक फॉर्मूला मिला। फिर यहाँ से देखिए V = W/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही हम लोग को फॉर्मूला, उसके बाद 1 वोल्ट का भी डेफिनेशन मिला। इसके बाद I = Q/T, इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट से हम लोग को ये फॉर्मूला मिला। इसके बाद 1 एम्पियर को भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इसी डेफिनेशन से 1 एम्पियर भी मिल गया और इसी डेफिनेशन से 1 वोल्ट भी मिल गया हम लोग को। सो आज का ये पूरा वीडियो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तक हम लोग फिनिश कर रहे हैं। और आपका काम क्या है कि इस जितने भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पे डील किया है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप नोट कर लें, अच्छे से मेमोराइज कर लें, अच्छे से समझ लें एक्चुअली। ठीक है, समझ लेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे खुद ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन 3 फॉर्मूला के बेस्ड पे, ठीक है, इन 3 फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा, ये 3 फॉर्मूला के बेस्ड पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। सो आज का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल से और ओम्स लॉ से।